वेलकम टू मिशन इंटरव्यू, जहां हम आपके लिए लाए हैं जावा कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तीन तरह के हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैर डेटा टाइप जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड बूलियन डेटा टाइप जो लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स से शुरू करेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को जानने के लिए हमें कवर करना होगा इंटीग्रल डेटा टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स को। इंटीग्रल डेटा टाइप्स होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स डेसिमल वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीग्रल डेटा टाइप्स को उनकी रेंज के अकॉर्डिंग चार हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो विद इन इंटीग्रल डेटा टाइप्स हम बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बाइट डेटा टाइप क्या है, ये किस तरह की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है और इसकी रेंज क्या है। बाइट डेटा टाइप का साइज 1 बाइट है जिसमें 8 बिट्स होते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +127 और मिनिमम वैल्यू -128 है। इस तरह मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक इसकी रेंज -128 से लेकर +127 तक बनती है। किस तरह की वैल्यूज को ये होल्ड कर सकता है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होल नंबर्स को होल्ड कर सकता है। Byte data type is useful for memory intensive tasks to optimize memory utilization. मेमोरी इंटेंसिव टास्क का मतलब ऐसे टास्क जिनको परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत हो, और उन टास्क को अगर हमें लिमिटेड मेमोरी के अंदर परफॉर्म करना हो तो हम चाहेंगे कि हमारे पास जो भी अवेलेबल मेमोरी है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तभी हम मेमोरी इंटेंसिव टास्क को लिमिटेड मेमोरी के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। If we want to handle data in terms of stream either from a file or from network. इमेजिन करिए हमारे पास एक हैवी फाइल है जिसका साइज कपल ऑफ गीगाबाइट्स का है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 20 गीगाबाइट या 20 जीबी की एक फाइल है जो हमारे लोकल सिस्टम या नेटवर्क पर किसी दूसरे सर्वर पर अवेलेबल है, और हमें इस फाइल को रीड करके प्रोसेस करके इसके अंदर जो डेटा अवेलेबल है इसको एक डेटाबेस में स्टोर करना है। लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे पास केवल 2 गीगाबाइट की मेमोरी अवेलेबल है, और यहाँ मेमोरी से हमारा मतलब कंप्यूटर की मेन मेमोरी या उसकी रैम से है। क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम में प्रोसेस होने के लिए ये सारा डेटा कंप्यूटर की मेन मेमोरी या रैम में ही लोड होता है। अगर हमें 2 जीबी की लिमिटेड मेन मेमोरी के साथ 20 जीबी की किसी फाइल को प्रोसेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? उस केस में हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर और ऐसे डेटा टाइप को यूज करें जो कम से कम मेमोरी यूटिलाइज करते हों। तो इस तरह के केस में हम पूरी फाइल को सिंगल टाइम में प्रोसेस ना करके उसको चंक बाय चंक प्रोसेस करेंगे। चंक बाय चंक प्रोसेस करने का मतलब है कि हम एक बफर मेमोरी या बफर रीडर ले लेते हैं और एक बार में उस फाइल का एक छोटा हिस्सा या चंक मेन मेमोरी में प्रोसेस करके उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। दोबारा से फिर हम फाइल का एक छोटा हिस्सा या चंक मेन मेमोरी में लाकर प्रोसेस करेंगे और उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो इस तरह से छोटी सी बफर मेमोरी के साथ हम एक बड़ी फाइल को भी प्रोसेस कर सकते हैं। और इस तरह के सिनारियो के लिए जो हमारा बाइट डेटा टाइप है वो मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही कम है या ये बहुत ही कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है। एक बिट कंप्यूटर की मेन मेमोरी की एक यूनिट है या इकाई है, या इसको इस तरह से कहें कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी मल्टीपल बिट्स के सेगमेंट से मिलकर बनी है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमने आपको इसी तरह के 8 बिट्स का सेगमेंट दिखाया है। तो इन 8 बॉक्सेस या 8 बिट सेगमेंट्स के लिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होकर 7 तक जाती है। बाइट डेटा टाइप साइंड होल नंबर्स को स्टोर कर सकता है। तो यहां पर जो पहली या लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं या फिर इसको साइन बिट भी बोलते हैं। ये साइन बिट इस बनने वाले नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट बिट 0 होने का मतलब है कि ये बिट सीक्वेंस जिस नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और फर्स्ट बिट अगर 1 है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो बिट्स का सीक्वेंस आएगा वो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इनटू मेमोरी, यानी कि अगर यहां पर 0 आता है फर्स्ट बिट में
तो ये जो भी सीक्वेंस ऑफ बिट्स होगा वो एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और उस केस में ये सीक्वेंस एज इट इज जाकर कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन अगर यहां पर फर्स्ट बिट हमारा 1 आता है तो इसका मतलब है कि ये बिट सीक्वेंस एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उस केस में पहले इस सीक्वेंस का 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा और वो 2's कॉम्प्लीमेंट जाकर मेन मेमोरी में स्टोर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरह से ये मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू डिसाइड होती है। कंप्यूटर मेमोरी में केवल बाइनरी नंबर ही स्टोर्स होते हैं और बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, 0 या 1। इसका मतलब है कि इन 8 मेमोरी यूनिट सेगमेंट्स में से किसी भी एक सेगमेंट में एट ए टाइम हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि या तो हम इसमें 0 स्टोर कर सकते हैं या फिर हम इसमें 1 स्टोर कर सकते हैं। ये हर एक बॉक्स कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस किसी भी बॉक्स में किसी भी एक समय पर 0 या 1 में से कोई भी एक चीज हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम ये कहें कि हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है बाइनरी नंबर्स से और कितनी तरह के अलग-अलग सीक्वेंस हम बना सकते हैं इन बॉक्सेस को 0 या 1 से फिल करके, तो देखिए हमारे पास किसी भी बॉक्स में फिल करने के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि 0 या फिर 1। तो इस तरह से हर इस बॉक्स में हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद रहेंगे, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, सेकंड बॉक्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, थर्ड बॉक्स में भी हमारे पास दो ऑप्शन है। इस तरह से लास्ट बॉक्स तक हमारे पास हर बॉक्स या हर मेमोरी यूनिट सेगमेंट में फिल करने के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं। वो ऑप्शन क्या है, या तो हम 0 फिल कर सकते हैं या फिर हम 1 फिल कर सकते हैं। अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल कितने ऐसे सीक्वेंस हम बना सकते हैं और इनमें से हर एक सीक्वेंस एक यूनिक नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस की जो अलग-अलग पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हमें ये निकालना हो कि कितने टोटल सीक्वेंस इसमें बन सकते हैं, तो हम उन सारी अलग-अलग पॉसिबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को जब आपस में 8 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 8। तो इसका मतलब है 8 मेमोरी यूनिट ब्लॉक्स या मेमोरी यूनिट सेगमेंट्स में 0 या 1 की बिट को फिल करके टोटल 2 टू पावर 8 नंबर्स बनाए जा सकते हैं और इस 2 टू पावर 8 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 256। इसका मतलब कि टोटल 256 अलग-अलग नंबर्स इनमें हम स्टोर करा सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। बाइट साइंड होल नंबर्स को स्टोर कर सकता है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स को भी स्टोर करेगा और ये नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करेगा। और इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर क्या स्टोर कर सकता है उसको रिप्रेजेंट करती है और जो मिन वैल्यू है वो नेगेटिव में ये सबसे छोटे किस नंबर को स्टोर कर सकता है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये 2 टू पावर 8 या 256 जो टोटल नंबर्स बने, इनमें से आधे नंबर्स होंगे पॉजिटिव और आधे नंबर्स होंगे इनमें से नेगेटिव। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हो सकते हैं, तो हमें इन टोटल नंबर्स को आधा करना पड़ेगा। आधा करने का मतलब है कि हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 की पावर 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 2 की पावर 7। इसका मतलब कि 2 की पावर 7 ही टोटल पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 2 की पावर 7 ही टोटल नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो मिनिमम वैल्यू में तो हमें समझ में आता है कि -2 की पावर 7 तक मिनिमम वैल्यू जा सकती है, जो कि बनती है -128। लेकिन मैक्स वैल्यू में ये 2 की पावर 7 -1 क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है, आइए जानते हैं। तो यहां पर 2 की पावर 7 नेगेटिव नंबर्स होंगे और 2 की पावर 7 ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब इस 2 की पावर 7 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 128। तो मैंने यहां रेड कलर से 128 तक नेगेटिव नंबर्स को लिखा है, यानी कि -1 फिर -2 फिर -3 और हम और ज्यादा छोटे नंबर्स तक लिखते गए और हमें टोटल कितने नेगेटिव नंबर्स चाहिए थे, -128 तक। तो ये जो नंबर लाइन है इसमें जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उन सारे ही नेगेटिव नंबर्स को जिन्हें हम एक बाइट डेटा टाइप के अंदर इन 8 बॉक्सेस में बाइनरी फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है वो -128 है, तो ये बनाता है इसकी लोअर रेंज या मिन रेंज को। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो यहां पर एक कैच है। कैच क्या है कि पॉजिटिव नंबर 0 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी हां, 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है। हालांकि टोटल पॉजिटिव नंबर्स भी उतने ही बनते हैं 2 की पावर 7 यानी कि 128, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स 0 से स्टार्ट हो जाते हैं इसलिए सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर 128 तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि उससे एक कम तक रहता है। यही कारण है कि जो इसकी मैक्स वैल्यू या अपर रेंज है उसको +128 तक ना लिखकर उसको +127 तक लिखा गया है। और यही कारण है कि यहां पर जो मैक्स वैल्यू है वो
प्लस 2 टू पावर 7 माइनस 1 है, यानी कि यहाँ एक लेस रखना है। तो यहाँ हमने बात की बाइट डेटा टाइप किस तरह की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, इसकी रेंज क्या है और वो रेंज किस तरह से कैलकुलेट हुई। आइए अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बाइट डेटा टाइप के। तो यहां पर हमने बाइट डेटा टाइप की इंफॉर्मेशंस को लिखा है। इसका साइज क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू क्या है, रेंज क्या है और किस तरह की वैल्यू ये होल्ड कर सकता है। अब यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम बाइट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और उनमें डिफरेंट लिटरल वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन से वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं। यहां हमें दो चीजों को चेक करना होगा। पहली चीज ये कि हम जिस तरह की लिटरल वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उस वैल्यू का टाइप इस पर्टिकुलर डेटा के टाइप से मैच करता है या नहीं, और दूसरी चीज जो हमें चेक करनी होगी वो ये कि जो लिटरल है उसकी वैल्यू इस डेटा टाइप की रेंज के अंदर आती है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसमें लोअर रेंज और अपर रेंज दोनों ही इंक्लूसिव होती है। इसका मतलब यह है कि जो बाइट डेटा टाइप है वो -128 और +127 इन दोनों वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। बाइट B1 इज इक्वल टू 123। 123 एक होल नंबर है और हमारा जो बाइट डेटा टाइप है वो भी हमारा होल नंबर्स को ही स्टोर करता है। तो इसके डेटा का टाइप तो ठीक है, अब इसकी रेंज की बात और कर लेते हैं। जो 123 है वो पॉजिटिव वैल्यू है तो हम चेक करेंगे इसकी अपर रेंज को। अपर रेंज है +127 और 123 हमारा उससे छोटी ही वैल्यू है। इसका मतलब कि ये जो लिटरल की वैल्यू है ये हमारे रेंज के अंदर आती है। इसका मतलब कि इस पहले एग्जांपल में हम जो असाइनमेंट कर रहे हैं वो एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बाइट B2 इज इक्वल टू +127 पॉजिटिव है इसलिए अपर लिमिट को चेक करेंगे। अपर लिमिट +127 है। जैसा कि हमने डिस्कस किया ये जो मिन और मैक्स वैल्यूज होती हैं ये इंक्लूसिव होती हैं और इसीलिए +127 एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बाइट B3 इज इक्वल टू +128 और ये पॉजिटिव है इसलिए अपर लिमिट को चेक करेंगे। अपर लिमिट केवल 127 तक ही जाती है लेकिन हम जो लिटरल असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वैल्यू 128 है जो कि ऊपर निकल जाती है और इसीलिए ये रेंज से बाहर है, इसलिए ये एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बाइट B4 इज इक्वल टू -100। अब ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम इसको लोअर रेंज की तरफ देखेंगे। लोअर रेंज है हमारी -128 और -100 उस रेंज के अंदर आता है, इसलिए ये एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बाइट B5 इज इक्वल टू -130। 130 देखिए होल नंबर है तो डेटा का टाइप है वो ठीक है, नेगेटिव नंबर है इसलिए हम लोअर रेंज को चेक करेंगे। लोअर रेंज जाती है -128 तक ही, लेकिन ये हमारा -130 जो हमारी लोअर रेंज है उससे छोटा नंबर है और इसलिए ये रेंज से निकल जाता है बाहर। इसका मतलब कि ये एक इनवैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। बाइट B6 इज इक्वल टू -129। अब यहां पर देखिए ये भी नेगेटिव होल नंबर है तो ये नेगेटिव है इसलिए हम लोअर रेंज को चेक करेंगे। लोअर रेंज -128 है और -129 उससे भी छोटा है जो कि रेंज से बाहर निकल जाता है, इसलिए ये हमारा असाइनमेंट भी एक इनवैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बाइट B7 इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए ट्रू जो है एक लॉजिकल वैल्यू है जिसको हम बूलियन टाइप के वेरिएबल में तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारा वेरिएबल B7 है वो है बाइट टाइप का। एक बाइट टाइप के वेरिएबल में हम बूलियन टाइप की वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है। बाइट B8 इज इक्वल टू 121.45। यहां पर देखिए डेसिमल आ गया और डेसिमल आने का मतलब ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है। बाइट डेटा टाइप साइंड होल नंबर्स को ही स्टोर करता है, यानी कि होल नंबर होना पहली शर्त है और ये होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है। हम बाइट टाइप के वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक इनवैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बाइट B9 इज इक्वल टू राजू डबल कोट्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है और एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम एक बाइट टाइप के वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक इनवैलिड असाइनमेंट है। तो ये था हमारा डिस्कशन बाइट डेटा टाइप के बारे में। तो हमने इंटीग्रल डेटा टाइप्स के पहले सब टाइप बाइट के बारे में डिस्कस किया। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट सब टाइप आता है शॉर्ट, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।